बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमने ये सूजी के कबाब बनाए हैं और इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसकी, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसके बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप सूजी लेंगे। सूजी को आपने अच्छे से छान के और इसको आपने अच्छी कंपनी का लेना है और इसके बाद हम इसको पैन में अच्छे से गरम करेंगे, भूनेंगे। गोल्डन होने तक आपने भूनना है, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आती। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और साथ साथ आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से आपने ये करना है। तो आप जब ये मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। माशाल्लाह से पानी फुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हम चिल्ली पाउडर डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें ओरिगानो डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसके बाद हम गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे और ये तिक्का मसाला हमें 1 चम्मच डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही लजीज होता है। और ये हमें 1 चम्मच हल्दी डालने लगी हूँ। पानी में पहले हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो इसका कच्चापन नहीं आएगा। और 1 चम्मच हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और इसको 1-2 बॉयल हमें इसको आने देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और खूब इसको अच्छे से इसमें पानी में पकाएंगे। मसालों को आपने अच्छे से पकाना है ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब हम इसमें भुनी हुई सूजी डालेंगे। सूजी को भी आपने मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि एकदम से सूजी जो है इकट्ठी हो जाती है। तो हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और मुसलसल इसको पकाते रहना है। इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब हम मज़ीद आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें 3 ब्रेड के स्लाइस आपने लाजमी डालना है। इसके बगैर ये कबाब अच्छे से नहीं बनते क्योंकि कबाब टूटने लग जाते हैं। तो इस वजह से ये लाजमी आपने डालना है। ब्रेड या डबल रोटी आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें बोनलेस बॉइल्ड चिकन डालेंगे और ये आपने आधा कप डालना है। आपने ज़्यादा चिकन नहीं डालनी। और इसमें हम 3 कद्दूकश किए हुए आलूओं को डालेंगे। आलू भी आपने वॉश करके डालने हैं और इसको अब हम मुसलसल आराम आराम से चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आपने कुक नहीं करना, आपने आंच तेज़ नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज डालेंगे। इसके साथ तो इसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त और दुबाला हो जाता है। अब हम इसमें 1 सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालेंगे। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्ज़ मिर्च कितना यूज़ करना चाहते हैं। मैंने 1 सब्ज़ मिर्च डाली है। आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं। और अब हम इसको मुसलसल चम्मच हिला के पकाते रहेंगे। अब हम इसको दरमियानी आंच कर देंगे और दरमियानी आंच पे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। सूजी की वजह से ये सारे जल्दी से बर्तन के साथ इकट्ठे होने लग जाती है। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं और जले भी नहीं। अब आप 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये ऑयल से बर्तन से ज़्यादा ना चिपके और ये अच्छे से पक जाए। और इस दौरान आप इसमें आधा कप 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे की वजह से ये सारे इकट्ठे होने लग जाते हैं और आपने मुसलसल तेज़ी से चम्मच हिलाते रहना है और इसी तरह ही इस मिक्सचर को इकट्ठे करते जाना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके कटलेट्स तो बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको साथ साथ मीडियम लो फ्लेम पे पकाएं। जितना आप इसको अच्छा सा पकाते जाएंगे उतने ही ये अच्छे कबाब बनेंगे और इसमें किसी किस्म के भी कच्चापन नहीं आएगा। अब हमने इसको गरम उतार लिया है बर्तन से। ये देखें माशाल्लाह से इकट्ठा करते जा रही हूँ और मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि इसको ये जल्दी ठंडा भी हो जाए और मैदा भी अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाए। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच चाइनीज़ साल्ट डाल लेंगे। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो ये आपके ऊपर है, आप स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। और ये चाट मसाला मैंने मज़ीद डाला है और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने इसको मिक्स करना है और इसके बाद ये साथ साथ ये ठंडा होना शुरू हो रहा है। अब हम ये चाइनीज़ नमक और चाट मसाले को मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर इस बाइट में ही आपका मसाला फील हो। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये देखिए थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है और आप इसी तरह इसको गोलाई शेप में ये बनाते जाएंगे कबाब। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज ये देखें माशाल्लाह से इसी शेप में आप बनाते जाएं। आप स्क्वायर रेक्टेंगल जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने सर्कल और स्क्वायर शेप में बनाए हैं, रेक्टेंगल शेप में बनाए हैं। और इसी तरह ही माशाल्लाह से 2 आलूओं के साथ और 1 कप सूजी के साथ ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी कबाब तैयार हो गए हैं। अब हमें इसी तरह ये सारे मिक्सचर के इसी तरह ही कबाब बनाते जाएंगे। इस कबाब को आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, कम से कम 1 हफ्ता आप इसको लाजमी रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर ना रखा करें क्योंकि इसका अपना असल जायका ख़त्म होने लग जाते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये गोल कबाब और रेक्टेंगल कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो आप इसी तरह ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी सी रेसिपी तैयार करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह ही हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे और ये ज़रूर बनाइएंगे। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये गोल्डन कलर इनका आ गया है और इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने इसको गोल्डन कलर आने दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। अल्लाह मियाँ की शान है कि जो खाने में भी इतने लजीज और बहुत ही अच्छे हमें इन्होंने कलर दिए, खाने के जायके भी दिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये कबाब तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जब ये बनाएं तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और दही के रायते के साथ भी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये केचप के साथ बहुत ही लजीज लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर इसको केचप के साथ खाइएगा। चटनी के साथ इसका फ्लेवर वैसा नहीं आता जैसे केचप के साथ आता है। तो इंशाल्लाह आपकी भी यही राय होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।